अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हमने नून साकिन और नून तनवीन के कवाइद के बारे में पढ़ा था और हमने इनके नाम जाने थे कि इनके कितने नाम हैं। 4: इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। इसके बाद मैंने आपको नून साकिन और नून तनवीन की पहचान बताई थी। नून साकिन वो वाला नून जिसके ऊपर छोटी सी जज़म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नून साकिन कहते हैं। और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहा जाता है और उसको नून तनवीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें नून साकिन की आवाज़ छुपी होती है, इस वजह से हम इसको नून तनवीन कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पहला कायदा पढ़ा था और कायदे में सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली थी कि आपने याद रखना है नून साकिन और नून तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद वाला लफ्ज़ हम देखेंगे। उसके बाद वाला लफ्ज़ अगर हरूफ हल्की में से शुरू होगा तो वहाँ पे हम इजहार करेंगे। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था इजहार किसे कहते हैं? लफ्ज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना, यानी हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद वाले लफ्ज़ के शुरू में आता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? इजहार करेंगे, उस लफ्ज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। बच्चों, आज के टॉपिक में हम इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इदगाम किसे कहते हैं। बच्चों, इदगाम हुरूफ को मिलाना, ठीक है? एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाना, इसको क्या कहा जाता है? इदगाम कहा जाता है। इसका भी कायदा देखते हैं। अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद इन 6 हुरूफ यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पे हम इदगाम करेंगे, यानी वहाँ हम इदगाम करेंगे, हुरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप इन 6 लफ्ज़ों को याद करने के लिए इनका एक मजमुआ भी होता है, उसको हम कहते हैं यरमलून, जिसमें ये 6 हुरूफ आते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्लास में बताया था गुन्ना के बारे में। गुन्ना किसे कहते हैं बच्चों? नाक में आवाज़ लेकर जाना। गुन्ना किसे कहा जाता है? नाक में आवाज़ लेकर जाना। अब आपने याद रखना है, मैंने नीचे नोट भी लिखा है, लाम और रा पर इदगाम होगा, गुन्ना नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जो 4 हुरूफ है उसके ऊपर इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। यानी बच्चों, इन 6 हुरूफ में इदगाम तो हम करेंगे, यानी शद आएगा इसके ऊपर, हम पिछले लफ्ज़ को अगले लफ्ज़ में मिला के पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 2 लफ्ज़ है लाम और रा, इस पे गुन्ना नहीं होगा। बाकी जो 4 लफ्ज़ है उन पे इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। लाम और रा पे सिर्फ इदगाम होगा, गुन्ना नहीं होगा। अब मैं आपको ये मिसालों के साथ समझाती हूँ। देखिए, जिस तरह मैं यक़ूलु, अब मई में देखिए हमें नून साकिन मिल गया और उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है? या। अब या देखिए यरमलून के हुरूफ में से है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। देखिए या के ऊपर हमने शद लगा दिया और हमने इसको पढ़ा मैं यक़ूलु, ठीक है? लफ्ज़ था मन यक़ूलु और हमने इसको क्या पढ़ा? मैं यक़ूलु, ठीक है बच्चों? दूसरी मिसाल देखिए, मिम माइन, अब देखिए लफ्ज़ था मिन माइन, लेकिन देखिए नून साकिन के बाद लफ्ज़ मीम आया है जो कि इदगाम के हुरूफ में से है, लिहाजा हमने मीम के ऊपर शद लगाया और पिछले लफ्ज़ को मीम के साथ मिला के पढ़ा मिम माइन, ठीक है? और अब यहाँ पे देखिए गुन्ना भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये बाकी जो 4 हुरूफ है या, मीम, नून और वाव उनमें से है, लिहाजा यहाँ पे इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। अगला लफ्ज़ देखिए, मिन निअमतिन, अब ये देखिए नून साकिन के बाद नून आया है जो कि यरमलून के उन 4 हुरूफ में से जिनमें इदगाम भी होगा और गुन्ना भी होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मिन निअमतिन, ठीक है बच्चों? अगला लफ्ज़ देखिए, अज़ाबुम मुक़ीम, अब 2 पेश आ गया, तनवीन में से है और उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है? मीम, लिहाजा मीम के ऊपर भी शद लगाएँगे और पिछले लफ्ज़ को इसके साथ मिला के पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे क्योंकि मीम उन 4 हुरूफ में से है जिनमें इदगाम और गुन्ना दोनों किया जाता है। अज़ाबुम मुक़ीम, ठीक है बच्चों? अब मैंने आपके लिए लाम और रा की भी मिसाल लिख दी है जिनमें इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। जैसे मिल्लदुन्हु, अब बच्चों देखिए नून साकिन के बाद लाम आया है तो हमने लाम के ऊपर शद लगा लिया और पिछले लफ्ज़ को लाम के साथ मिला के पढ़ रहे हैं मिल्लदुन्हु, लेकिन ये देखिए हम गुन्ना नहीं कर रहे, ठीक है? अगला लफ्ज़ देखिए मिर रब्बिहिम, अब नून साकिन के बाद रा आ गया और हमने देखे रा के ऊपर शद लगा दिया। हम पिछले लफ्ज़ को रा के साथ मिला के पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम, लेकिन देखिए गुन्ना नहीं हो रहा है। अगला लफ्ज़ देखिए हुदल लिल मुत्तकीन, अब देखिए दाल के ऊपर 2 ज़बर आ गया तो हमें तनवीन मिल गया। अब तनवीन के बाद वाला लफ्ज़ हम देखेंगे, बाद वाला लफ्ज़ देखिए क्या है? लाम, जो कि इदगाम वाले हुरूफ में से है, तो यहाँ लिहाजा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे, लेकिन गुन्ना नहीं होगा क्योंकि हमने पीछे कायदा क्या पढ़ा है? लाम और रा पर गुन्ना नहीं होगा, सिर्फ इदगाम होगा, ठीक है? तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन।
امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا۔ ادغام کے کل حروف 6 ہے، جن کی 6 کے 6 حروف میں ہم ادغام کرتے ہیں، لیکن غنہ کرنے کے لیے صرف 4 حروف ہے۔ کون کون سے؟ یا، میم، نون اور واو۔ ان میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ لام اور را دو ایسے لفظ ہیں جن میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی 10 آیات میں سے مجھے ادغام کی مثالیں ڈھونڈنی ہے، چاہے وہ غنہ کے ساتھ ہو یا غنہ کے بغیر ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔